विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हमारी बड़े दिनों में फिर मुलाकात हो रही है। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 13.1 का अध्ययन करेंगे। अब 13.1 में हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ये जो त्रिविमीय आकृतियां होती है उनमें सबसे पहले घन और घनाभ का क्षेत्रफल। यहाँ हमारे पास एक सवाल दिया गया है। इसमें ये बता रहा है कि एक प्लास्टिक का डिब्बा है जो ऊपर से खुला हुआ है और उस डिब्बे की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 0.65 मीटर है। तो इस डिब्बे को बनाने में कितनी शीट काम में आई? जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसको बनाने के लिए कितना प्लास्टिक काम में आया, इस बात को हमको इसमें हल करना है। तो देखो, आप इस बात को देख रहे हैं कि डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जहां जहां शीट लगी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शीट कहां कहां लगी है? एक तो चारों दीवारों पर और एक उसका आधार। तो हमको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले शीट का क्षेत्रफल। अब शीट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देखते हैं कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और तल का क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि तल एक आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये चीजें हमने यहां लिख ली। जब ये चीजें हमने लिख ली तो अब इनके मान हमारे पास में है। हम इन मानों को इसमें रखेंगे। देखिए, 2 कोष्ठक लंबाई, अब लंबाई कितनी हमारे पास में 1.5 और चौड़ाई कितनी है 1.25, ऊंचाई कितनी है 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। देखिए यहां हमने ये मानों को लिख लिया। अब मान को लिख करके और हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करना है? 2 इंटू, पहले हम इस कोष्ठक वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखो 5 और 2 7.2 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। अब हमें क्या करना है? इनको गुणा करना है। जैसे चिन्ह है वैसे इसको हम सरल करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इस 2 को 0.65 से गुणा कर दिया तो हमारे पास 2.75 इंटू 1.30 और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 5 75 का 5 हासिल की 7, 15 2 30 और 7 37 हासिल 3, 15 और 3 18 और 3 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही हम इसको भी गुणा कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये 0 और 13 5 65 हासिल की 6, 13 7 91 और 6 97 हासिल के कितने हो गए 9, 13 2 26 और 9 35 और यहाँ पर 4 अंकों के बाद पॉइंट लग गया। ऐसे इसको हमने प्लस कर लिया, कितना हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ये पॉइंट तो ये जो 0 है इसको हम खत्म कर देते हैं और आगे इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो ये 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 हासिल 1, 2 और 3 5, अर्थात हमारे पास कितना आ गया
5.45 वर्ग मीटर। ये हमारे पास में सीट का क्षेत्रफल आ गया। अब हमारे पास जो पहला भाग था इसका, वो क्वेश्चन हमारे पास यहां हो गया, लेकिन इसमें अभी दूसरा भाग भी है और दूसरे भाग में ये पूछ रहा है कि इस प्लास्टिक की जो सीट है उसका मूल्य कितना होगा। हम उस मूल्य को भी ज्ञात करते हैं। देखिए, हमने इस बात को देख लिया कि जो सीट है, इस डिब्बे में जो सीट लगेगी उसका क्षेत्रफल है 5.45 वर्ग मीटर। अब हमारा जो सवाल है वो इस बात को कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए है, तो इस सीट का मूल्य कितना होगा। हम क्या करेंगे इसके लिए, ये 5.45 जो आया, जो सीट का क्षेत्रफल आया, उसको हम 20 से गुणा करेंगे। कर देते हैं, देखिएगा कितना हो गया, 0, 2 पंजे 10 हासिल की 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 पंजे 10, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, अर्थात कितना आ गया, 109 रुपये। ऐसे हम आसानी से ऐसे जो सवाल है उनको हल कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास क्या दे रखा है, देखना है आपको। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका मतलब कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखी है। इसके साथ साथ और क्या दे रखा है कि 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों तथा छत पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात करना है। तो हमें कहां कहां का क्षेत्रफल चाहिए, जहां हमको सफेदी करानी है। अब सफेदी हमको कहां करानी है, चारों दीवारों और छत। तो इसका मतलब इसका हल हम करते हैं। देखो, सफेदी कराने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब सफेदी कराने वाले भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा भाग है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ये हमारे पास में भाग हो गया। अब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो हमने पहले भी लगाया था, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस छत का क्षेत्रफल। एक आयत का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि छत आयताकार होती है इसलिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो, अब हमारे पास सूत्र हो गया। जब सूत्र हो गया तो हमें क्या करना है, इनकी संख्याओं को जमाएंगे। जो नाप हमारे पास दे रखी है इनको हम इस सूत्र में जमा देते हैं। तो देखो, 2 कोष्ठक, लंबाई कितनी है 5 प्लस चौड़ाई 4 इंटू ऊंचाई है हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, 2 इंटू 5 और 4 9 इंटू 3 प्लस 5 चौके 20। तो देखो, अब हम सबसे पहले इनको गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 9 54 प्लस 20 बराबर, जोड़ देते हैं इसको, कितना हो गया 74 वर्ग मीटर। अब हमने देखा कि 74 वर्ग मीटर हमारे पास ऐसा भाग है जिस पर हमको सफेदी करानी है। हमें क्या चाहिए, अब सफेदी कराने का खर्चा। तो हम लिख देते हैं यहां, सफेदी कराने का खर्चा। तो देखो, अब इसको ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, ये जो 74 आया है, इस 74 को हम 7.50 से
गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। 750 इंटू 74 कितना हो जाएगा 0, 4 5 20, हासिल की 2, 4 7 28 और 2 30, 0, 7 5 35, हासिल 3, 49 और 3 52। जोड़ लेते हैं 0 0 5 5 और 5, दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना हो गया 555 रुपये। इस प्रकार से हमने देखा। एक बार और थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सफेदी छत और चारों दीवारों पर करवानी है। तो हमने सबसे पहले छत और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला और निकालने के बाद जो क्षेत्रफल आया उसको खर्चे से गुणा किया और हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब आपने देखा कि हमने इस वीडियो के अंदर 2 सवाल हल कर लिए और अगला जो सवाल है वो हम अगली वीडियो में देख पाएंगे। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।